ने परीक्षा ले ली, आहू को राहुका की, परीक्षा में पास हो गए, शिव भक्ति में लगे हुए हैं, इनकी भक्ति करने का तरीका अलग है, ये कुछ भी कर सकते हैं शंकर भगवान के लिए, सर्वस्वता। मंदिर जाते हैं, शिव को एक टकटकी देखते रहते हैं, चढ़ाने के लिए जल भी नहीं, बेलपत्र भी नहीं, पुष्प भी नहीं, चावल का दाना भी नहीं, केवल शंकर भगवान को दर्शन कर रहे हैं, टकटकी लगाकर देख रहे हैं, शिव को देख रहे हैं, उसके सिवा कुछ भी नहीं। जैसे कारकोट नाग शंकर भगवान को देख रहा था, वैसे ही आहुक और आहू का शिव जी के मंदिर में केवल शंकर को निहारते रहते हैं, देखते रहते हैं, केवल देख। शिव जी के मंदिर में नंदी को देखा आप लोगों ने? नंदीश्वर को क्या करता है? नंदीश्वर क्या करता है? शंकर जी के मंदिर में तुमने कभी सो घूमते फिरते देखा क्या? काम करते देखा क्या? नहीं। शंकर के मंदिर में नंदीश्वर बाहर बैठकर भगवान शंकर को निहारता रहता है, देखता रहता है। वो नंदीश्वर भी कहता है आपसे, आपके पास में कुछ भी नहीं है, मेरे जैसे आकर बैठ जाओ, शंकर जी को निहारते रहो, वो करुणा कर देगा, वो तुम्हारा उद्धार कर देगा, केवल उसको निहार लो। वो नंदीश्वर भी कह रहा है, वो नंदीश्वर भी कह रहा, शिव तत्व है महाराज। बस महाराज प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो उठा लो। प्रभु अपने दर से खाली न जाता, दर से तुम्हारे खाली न जाता कोई, दर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे। अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो उठा लो। प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो उठा लो। हृदय से उसको कहो, पुकारो। महाराज शिव कथा कह रहे, देवऋषि नारद ने नंदीश्वर से कहा, नंदीश्वर ने गणेश जी से कहा, गणेश जी ने माता पार्वती जी से कहा। मृत्यु लोक में एक भील भीलनी का जोड़ा है, बड़ा विचित्र है। घर का सारा काम करते हैं और शंकर के मंदिर में जाते हैं। जब शिव मंदिर में नहीं जाते तो घर के अंदर बैठकर भगवान शिव का नाम जाप करते हैं। जितना समय मिल जाता उतनी देर भगवान को देते हैं। पार्वती जी ने कहा, मान लो इनके यहां पर मेहमान आ जाए, अतिथि आ जाए, मेहमान आ जाएगा तो फैलारा ज्यादा हो जाएगा, काम ज्यादा हो जाएगा, काम ज्यादा हो जाएगा तो फिर ये शंकर जी का भजन कर पाएंगे क्या? अब कल की बात, हम जयेश भाई के यहां रुके, उनके यहां ठाकुर जी की सेवा, अब लाल जी की सेवा, अब उनके यहां लाल जी की भी सेवा और इधर से वैष्णव आ गए। अब हमने कल उनसे पूछा कि ठाकुर जी विराज रहे हैं आप क्या? हाँ गुरु जी, हमारे यहाँ लाल जी विराज रहे हैं, ठाकुर जी विराज रहे हैं, सेवा चल रही है, बहुत बढ़िया। हमने कहा
सेवा में तो समय लगता है, इतनी जल्दी सेवा हो जाती है क्या? अरे गुरुजी अब आप आए हो ना, इसलिए हम सेवा थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। मतलब इसी को भक्ति कहते हैं। शिव जी यही देखने गए थे, शंकर भगवान यही देखने गए। तो वो जयेश भाई की धर्म पत्नी बोली कि सेवा, तो हमने कहा आप सेवा कर लेते हो भाभी जी? ना 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 ना, हमारी माता जी कर लेती। हमने कहा वाह, अब समझ में आया है भाव से कि सेवा का प्रकल्प क्या है, सेवा का आनंद क्या है। और कितनी कृपा करी दातार ने, कितनी करुणा करी, कितनी कृपा। जब अतिथि आ जाएगा, मेहमान आएगा, तो शंकर की भक्ति होती कि नहीं होती वो देखना है। आप में से कई लोग ऐसे हैं, रोज मंदिर जाते हैं, रोज शिवालय जाते हैं, शंकर को जल चढ़ाने जाते हैं, पर कभी कभी जब घर में कोई आ जाता है, बोलो रे कल चली जाऊंगी, अब विचार कर रही थी कल चली जाऊंगी, और आज निपट गई तो ये तुमने कल पर छोड़ दिया कि कल जाऊंगी। अगर शंकर को जल आए हुए मेहमान को देखकर तुम कल चढ़ाने जाती हो, तो नियम बना लो कि आज मैं शंकर जी के मंदिर नहीं गई हूं, तो आज मैं खाना भी नहीं खाऊंगी। पर नहीं, खा तो 4 बार जाऊंगी, पर मंदिर बोलो बोलो कल जाऊंगी। बस यही तो समझना है। अब यतिनाथ भगवान अगर आ जाए, शिव जी का नाम यतिनाथ है, यतिनाथ भगवान अगर आ गए, शंकर जी अगर मेहमान बनकर आ गए, तो देखना है आहू को राहु का मंदिर जाते कि नहीं जाते, शिव भजन करते कि नहीं करते, शंकर का गुणगान गाते कि नहीं गाते, शंकर का स्मरण करते कि नहीं करते, शिव तत्व की ओर जाते कि नहीं जाते, ये देखा जाता। मेहमान क्यों आते हैं? मेहमान आते इसलिए हैं, भगवान परीक्षा लेने के लिए भेजता है कि ये शिव पुराण में जाएगी कि नहीं जाएगी, ये भजन करेगी कि नहीं करेगी, ये कथा सुनेगी कि नहीं सुनेगी। अब तुम कथा सुन रहे थे टीवी पर, आस्था चैनल पर, फेसबुक, मोबाइल पर, यूट्यूब पर, इतने में कहीं कहा गया, तुमने मोबाइल या रिमोट लिया, उस टीवी को बंद कर दिया। मेहमान आया ही इसलिए था, परीक्षा लेने कि तू टीवी बंद करे कि नहीं करे, देखना था। फिर कहूंगा, कथा चल रही हो और मेहमान आ जाए, कथा चल रही हो और मेहमान आ जाए, तो कथा बंद नहीं करना। नाटक चल रहा हो और मेहमान आ जाए तो बंद कर दो, फिर टीवी बंद। पर कथा चल रही और मेहमान आ जाए तो हमें कथा बंद नहीं करना। क्यों? जो आया है उसके कान में भी 2 शब्द जाएगा, इस दरवाजे से जब वो जाएगा तो उसका भी उद्धार हो जाएगा। तब चलने दे, तब हमें कथा बंद नहीं करना, कथा नहीं छोड़ना। कथा की 2 चीज अपने जीवन में उतार कर रखना। आज तक जितनी कथाएं आप लोगों ने आस्था चैनल पर सुनी या यहां सुनी या वहां सुनी, आज तक ये बात नहीं कही। आज पहली बार कंजरी के इस गांव से हम इस कथा के माध्यम से 2 बातें कहना चाहेंगे। 2 बात अपने जीवन में उतारना। किसी भी कथा में जाओ, आप बैठे उठे वो अपनी जगह पर शिव महापुराण में जाओ तो कथा चालू हो, व्यास जी महाराज व्यासपीठ पे बैठे, शिव पुराण की पोथी से शिव पुराण खुले, प्रारंभ हो, उसके पहले पंडाल में जाकर भले 10 मिनट 5 मिनट पहले जाकर बैठ जाओ और कथा पूरी हो, कर्पूर गौरम हो, तब भूमि को प्रणाम कर कर फिर अपने घर की ओर